Hello students, this is Vinita Singh from St. Xavier School, Nalia. I hope you all are fine and staying safe at your home. Today we are going to discuss Class 7 Science Chapter number 3, Fiber to Fabric. So let's start it. Fiber. A material which is available in the form of thin and continuous strand is called fiber, or we can say a continuous strand or thread, we can say it. Fiber कहलाता है. There are two types of fiber, natural fiber and man-made or synthetic fiber. Okay. Natural fibers, the fibers which are obtained from plants and animals are called natural fibers. जो plants और animals से ऑब्टेन किए जाते हैं उनको हम बोलेंगे नेचुरल फाइबर्स. एग्जांपल कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल. ओके. मैन मेड फाइबर्स आर द सिंथेसाइज्ड फाइबर. ओके. सिंथेटिक फाइबर भी हम इन्हें बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इनको सिंथेसाइज किया जाता है. इसमें कोई भी नेचुरल जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, इनको कोई यूज नहीं किया जाता, नेचुरल नहीं होते हैं ये. इनको सिंथेसाइज किया जाता है केमिकल्स के हेल्प से इन लेबोरेटरी. सो इट्स नोन एज मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. एग्जांपल नायलॉन, एक्राइलिक, टेरिलिन, terracotta, polyester, etc. Types of natural fibers. Plant fibers. The fibers which are obtained from plants are called plant fibers. Example cotton, jute, flax. Okay. And animal fibers are the fibers which are obtained from animals, are called animal fibers. Example silk and wool. So the wool is obtained from the sheep, goat, yak, camel, llama, alpaca, etc. These are the breeds of sheep. Okay. Silk is also obtained from the silkworm. So in this chapter, in your course, only the natural fibers you are going to study only natural fibers. Okay. In next class you are going to study the synthetic fibers. Okay. So let's start it. Sheep, goat, llama, camel, alpaca, and yak. You can see in these pictures they have a huge fleece on their body. Okay. And these fleece are used to woven into the wool. Okay. Wool is obtained from the fleece. Fleece means होता है hair. Hair of sheep, goat, camel, yak, rabbit, llama, alpaca and other animals. मैंने आपको ये सारे animals पीछे पिक्चर में दिखाई दिए हैं. So these animals have a thick coat of hair on their bodies. इनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा thick coat होता है hairs का. ठीक है. जो कि किसका काम करती है? हेयर को ट्रैप करने का काम करती है. तो हेयर को ट्रैप कर लेंगे जिसकी वजह से क्या होगा? बॉडी तक एयर पहुंच नहीं पाएगी. मींस क्या होगा? जो हार्श कंडीशंस होती हैं, बहुत सारा कोल्ड कंडीशंस जहाँ पे होती है, तो वहां पे ये हेयर्स जो हैं वो इनकी बॉडी को वार्म रखने में, उनको प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है. ठीक है. सो फॉर ऑब्टेनिंग वूल एनिमल्स आर रेयर्ड. रेयर्ड का मतलब होता है कि उनको पाला जाता है, उनको हर तरीके की हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड की जाती है, उनका केयर किया जाता है, वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है, सब कुछ. एंड देन देयर हेयर इज कट. और फिर उसके बाद उनके हेयर्स को कट कर दिया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है उन कटे हुए हेयर्स को वुल में. ठीक है. So many breeds of sheep are found in India also, and sheep give the milk and meat, as per you know, in addition to the wool, but are reared mainly to obtain wool in different parts of the world. Sheep जो है वो mainly milk और meat देती है और इसके साथ साथ wool भी देती हैं, लेकिन ज्यादातर जो शिप्स होती है उनको सिर्फ और सिर्फ वुल के लिए ही पाला जाता है. एंड शिप्स की वुल जो होती है वो सबसे ज्यादा कॉमन वुल होती है. एंड अंगोरा वुल जो है वो अंगोरा गॉट से आती है, जो कि जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रेयर की जाती है, जिनको जहाँ पे फाउंडेड होती है. एंड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट वुल होती है, उनको शॉल बनाने के लिए उसमें यूज किया जाता है. पश्मीना वुल्स जो होती है वो पश्मीना गॉड्स की होती है. याक वुल जो है नॉर्मली तिब्बत और लद्दाख में पाई जाती है. अल्पाका और लामा जो है साउथ अमेरिका में पाई जाती है उनकी वुल. सो कैमल हेयर जो है उससे भी वुल मतलब एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है. रेयरिंग और ब्रीडिंग ऑफ शिप किस तरीके से की जाती है? तो शिप्स आर रेयर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एंड एक्सेट्रा. ओके. इनको इन सारी जगहों पे पाला जाता है, इनको रेयर किया जाता है फॉर शिप, फॉर वुल. एंड शिप फीड ऑन ग्रास एंड लीव्स. ये ग्रास और लीव्स के ऊपर मतलब इनका खाना रहता है. दे आर ऑल्सो फीड विद अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, मतलब दालों को मिक्स करके, कॉर्न पे, ज्वार पे, ऑयल केक्स जो होते हैं. ठीक है. और ये जो मिनरल्स होते हैं इनके ऊपर भी इनका फीडिंग चलता है. तो अच्छी बेटर क्वालिटी की वो लानी चाहिए, बेटर क्वालिटी के इससे प्रोडक्ट्स मिले, इसलिए इनको ये सारी फीडिंग्स दी जाती है. विंटर में शिप्स जो होती है उनको अंदर ही रखा जाता है इंडोर्स में, और उनको लीव्स, ग्रेन्स और ड्राई फॉडर्स ही खाने को दिए जाते हैं.
कुछ ब्रीड्स ऐसी होती है शिप की जिनके बहुत ज्यादा थिक हेयर होते हैं बॉडी के ऊपर, उनसे क्या होता है गुड क्वालिटी की वूल मिलती है, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में भी, क्वालिटी भी गुड होती है और उनकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है, और वो सेलेक्टिवली ब्रीड होती है शिप की, और गुड ब्रीड होती है, मतलब ब्रीड मतलब होता है मतलब उनकी प्रजाति, बहुत ही अच्छी प्रजाति होती है वो, ठीक है, नस्ल होती है. So the processing of wool, processing of changing fleece into the wool involves the 6 step. Okay, प्रोसेसिंग ऑफ वुल से मतलब क्या होता है, जो हेयर्स कटे हैं, कटने के बाद में वो किस तरीके से वुल में कन्वर्ट की जाती है, तो उस वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, प्रोसेसिंग कहलाएंगी. और ये इनकी जो होल प्रोसेस है फ्लीस से वुल के अंदर चेंज करने की, वो क्या होती है, 6 स्टेप्स है उसके: शेयरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग, बुर सेपरेशन, डाइंग एंड स्पिनिंग. ओके, the fleece of the ship is removed from its body along with a thin layer of dead skin by using the machine. And the process of removal of the fleece from the animal is called shearing. उनकी जो हेयर है, फ्लीस है शिप के, उसको रिमूव कर दिया जाता है उनके बहुत ही ज्यादा मतलब थिन लेयर तक, स्किन तक, जहां तक डेड सेल्स होती है वहां तक उनको क्या कर लिया जाता है, रेयर कर लिया जाता है, उनसे कट कर दिया जाता है उसको. और जो रिमूवल ऑफ फ्लीस जो होता है एनिमल से, उनके बालों को, जो फ्लीस हेयर्स है उनको जो कट किया है, उनको रिमूव किया है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं. और उसके बाद क्या होता है, शेयर्ड स्किन विद हेयर इज वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट. तो उनको शेयर्ड किए हुए जो स्किन है, मतलब हेयर के साथ में, उनके स्किन के साथ में उनको निकाल लिया जाता है, डेड स्किन के साथ हेयर्स को, उनको उसके बाद में वॉश करने के लिए किस में डाल दिया जाता है, एक बड़े से टैंक में डाल दिया जाता है, जहां उनका ग्रीस, डस्ट, डर्ट जो भी लगा हो वो सब वहां पे गर्म पानी में मिट जाता है. सो द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द शेयर्ड वूल इन द हॉट वाटर फॉलोड बाय ड्राइंग इज कॉल्ड स्कोरिंग. The hairy skin is sent to a factory where hair of different texture are separated, and the process of separating hair of different texture from the fleece is called shorting. मतलब यहाँ से, मतलब जब धोने के बाद उनको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद में मतलब स्कोरिंग प्रोसेस के बाद में उसमें क्या किया जाता है, शॉर्ट किए जाते हैं सारे हेयर्स को, मतलब उनको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, वहां पे डिफरेंट टेक्सचर्स के, मतलब कौन अच्छी क्वालिटी के हैं, गलत क्वालिटी है किसी की, या फिर कोई छोटे हैं साइज में, कोई बड़े हैं साइज में, मतलब अलोंग विद उसको क्या कर लिया जाता है, शॉर्ट कर लिया जाता है. तो यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शॉर्टिंग बोलते हैं. बुर सेपरेशन, बुर मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब वो शॉल होता है, स्वेटर होता है, उनके ऊपर रुए हो जाते हैं, ठीक है, काफी बार जो होता है, तो उसको बोलते हैं बुर्स. तो इनमें भी जो प्रोसेसिंग होती है उनके ऊपर भी बुर्स आ जाते हैं, और उन बुर्स को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बुर आर सेपरेटेड फ्रॉम द हेयर्स एंड अगेन वॉश्ड एंड ड्राइड. उनको सेपरेट कर दिया जाता है वहां से, और फिर उसको दोबारा से धो के ड्राई कर लिया जाता है, ठीक है. उसके बाद आती है डाइंग. डाइंग मतलब प्रोसेस होता है उसको कलर करना, ठीक है. तो नेचुरल हेयर जो होता है शिप का, वो तो व्हाइट, ब्राउन या ब्लैक ही होता है. तो ये जो रॉ फाइबर है उसको डाई कर लिया जाता है डिफरेंट कलर्स में. ओके, उसके बाद आता है स्पिनिंग. स्पिनिंग में क्या होता है कि रॉ फाइबर्स जो होते हैं उनको स्ट्रेट किया जाता है, उसको कॉम्ब किया जाता है, और उनको यान में, यान मतलब होता है जैसे कि आपने देखा होगा कि फाइबर मतलब थ्रेड हो गया उसका, क्या थ्रेड को हम फाइबर बोलेंगे, यान को क्या बोलेंगे, जैसे वो वुल होता है ना, वुल का वो पूरा एक जैसे धागे टाइप होता है ना वुल के अंदर, तो उसको बोलेंगे यान. यान क्यों बोल रहा है उसमें, क्योंकि उसमें बहुत सारे फाइबर्स को क्या कर दिया गया है, एक दूसरे में कॉइल करके उसको क्या कर दिया गया है, रोल किया गया है, ठीक है. तो रोल्ड इनटू यान. सो दे आर देन स्पन एंड वोवन इनटू द फैब्रिक, और वहीं से ये क्या कर लिए जाते हैं, फैब्रिक में बनाए जाते हैं, ठीक है. Here you can see in the picture the ship are sheared to remove the fleece. यहाँ से रिमूव किया जाता है फ्लेस को, फिर वहां पे फैक्ट्री में भेज दिया गया है उसको, ठीक है. फैक्ट्री में भेजने के बाद में वहां से क्या किया गया, इसको वाटर में वॉश किया गया है ताकि इसमें ऑयल, ग्रीस, कोई भी डर्ट लगा हो तो, ठीक है. उसके बाद में यहाँ पे क्या किया गया है, एक कार्डिंग मशीन है, वहां से इसको कॉम्ब किया गया है. लूज फाइबर, वुल फाइबर्स जो होती है उनको शीट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है. यहाँ से शीट्स में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ आप देख ही रहे, इनको ट्विस्ट करने के लिए रोप लाइक स्ट्रक्चर में ट्विस्ट कर दिया गया है. फिर इनको किस में कर दिया गया है, स्लीवर के अंदर स्ट्रेच कर दिया गया है, ट्विस्ट कर लिया गया है यान में, और फिर यहाँ से फिर ये यान जो है वो वाउंड टू द फॉर्म बॉल्स ऑफ वुल. वुल की बॉल्स बनाने के लिए इसको तैयार कर लिया जाता है, ठीक है. आपको समझ में आ गया होगा. वुल इज मेनली यूज्ड फॉर द वार्म फॉर्मेशन ऑफ मेकिंग ऑफ वार्म क्लॉथ्स सच एज स्वेटर, कैप, शॉल, ग्लोव्स and blanket, and wool is also used in making the carpet and upholsteries. इसके बाद में आता है सिल्क. ओके, ये भी एक नेचुरल फाइबर है, एनिमल से जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है, सिल्क.
तो सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म, ये सिल्क वॉर्म के कोकून से। अब कोकून क्या होता है, सिल्क वॉर्म क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे यहीं पे। सो द सिल्क मॉथ लिव्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी प्लांट्स, मलबेरी प्लांट्स शहतूत जो होते हैं, शहतूत का जो प्लांट होता है, पेड़ होता है, उस पे रहते हैं ये नॉर्मली, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप का सिल्क प्रोड्यूस करता है। उनका लस्टर, लस्टर मतलब उनका शाइनिंग, और टेक्सचर मतलब उनकी जो बनावट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टासर सिल्क हो गई, मोंगा सिल्क हो गई, कौसा सिल्क हो गई, ये सब अलग अलग वेराइटीज की है। अलग अलग सिल्क वॉर्म जो है अलग अलग तरीके की क्या बनाते हैं, अलग लस्टर्स में, अदर उनकी शाइनिंग अलग होती है, उनका टेक्सचर अलग होता है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस्ड इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मॉथ्स, तरह तरह की सिल्क मॉथ से प्रोड्यूस किए जाते हैं। मलबेरी सिल्क जो होती है वो नॉर्मली सिल्क मॉथ से कॉमनली उसको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। क्या बोलते हैं उसको, सेरिकल्चर बोलते हैं। अगर सिल्क वॉर्म को रेयर किया जाता है सिल्क ऑब्टेन करने के लिए तो उसको क्या बोलेंगे, सेरिकल्चर। So the history of silk, okay, so silk was firstly discovered in China around 3500 BC, BC मतलब होता है before century, ठीक है। and silk became a prized possession because of its fine quality and luster। silk जो है वो बहुत ज्यादा महंगी बिकती थी because बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी, बहुत ज्यादा चमक है इसके कपड़े मतलब इसमें सिल्क में। originally it was used for the emperors only, सिर्फ राजा महाराजाओं के द्वारा इसको यूज किया जाता था। बट इसके ट्रेड के कारण, ट्रेड मतलब इसके व्यापार के कारण सिल्क जो है अभी ज्यादातर वर्ल्ड के ज्यादातर पार्ट्स में ये स्प्रेड हो चुका है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिल्क वाज अ स्टेपल आइटम ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स। बहुत ही पुराने समय से ये सिर्फ एक ऐसा आइटम है जो कि क्या किया जाता है, व्यापार का जरिया है, ठीक है, बाकियों के देशों के बीच में। ड्यू टू दिस, इसी के कारण एंशियंट ट्रेड रूट्स विद लिंक which linked China to other part of the world are called Silk Route। तो इसकी मतलब क्योंकि पुराने टाइम से ही, एंशियंट टाइम से इसको यूज किया जा रहा है ट्रेडिंग के लिए, तो चाइना से बहुत पार्ट में, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में क्या बना दिए गए थे, डिफरेंट रूट्स बना दिए गए थे सिल्क के लिए, ठीक है। सिल्क को एज अ ट्रेड आइटम यूज करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे सिल्क रूट्स। जो डिफरेंट वर्ल्ड के जो रूट्स बना दिए गए हैं सिल्क के ट्रेड के लिए, उसको बोलेंगे सिल्क रूट। एज पर हिस्टोरियन, हिस्टोरियन जो बताते हैं, हिस्टोरियन कौन होते हैं, जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, ठीक है। Silk was produced in India also, and proof of use of silk during the Indus Valley civilization has also been found. Okay, आप यहाँ पे देख ही सकते हो सिल्क मॉथ जो है, मेल सिल्क मॉथ इस तरीके से दिखाई देती है, फीमेल इस तरीके से दिखाई देती है। इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, सबसे पहले वही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ: एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। ओके, सो फीमेल सिल्क मॉथ क्या करती है, एग्स को ले करती है। आफ्टर 14 डेज एग जो है वो हैच हो जाता है लार्वा में, और वो लार्वा क्या कहलाता है, कैटरपिलर। और ये कैटरपिलर क्या होता है, प्यूपा में डेवलप हो जाता है, बहुत सारे पत्ते मलबेरी लीव्स को खा खा के, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करता है, अपना लार्वा सीक्रेट करना शुरू कर देता है, जहां से ये फाइबर लार्वा सीक्रेट करता है, जिसको नॉर्मली हम लोग अगर फाइबर की तरह यूज कर रहे हैं तो उसको बोल सकते हैं कि सीक्रेट फाइबर्स, ठीक है। और ये फाइबर जो है इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, एंड ये and weaves the fibers around itself completely। और अपने चारों तरफ, मतलब ये लार्वा को चारों तरफ अपने आप को क्या कर लेता है, ये अपने आप को ही मतलब कवर कर लेता है पूरा का पूरा। एंड ये जो कवरिंग है उसको बोलते हैं कोकून, एंड लिव इन द कोकून फॉर सम टाइम। ये कोकून के अंदर थोड़े टाइम तक रहते हैं, उसके बाद में साइड से वो कोकून को साइड से क्रैक करके वहां से निकल जाते हैं। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ कोकून ग्रो इनटू सिल्क मोथ, ठीक है। ये और ये जो कवरिंग है, ये फाइबर जो ये प्रोटीन ये सीक्रेट करती है, ये हवा के जैसे टेक्सचर, हवा के उसमें कांटेक्ट में आएगी तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख ही रहे हो सिल्क में किस तरीके से मतलब लाइफ साइकिल आप यहाँ पे दिखाई गई है। फीमेल सिल्क मॉथ है, वो एग देती है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। एग हैच करके 14 डेज के अंदर कैटरपिलर फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये आपको कोकून्स दिखाई दे रहे हैं। कोकून्स मतलब ये कैटरपिलर क्या करता है, जब खाना बंद कर देते हैं 30 डेज तक ये कंटिन्यूस लीव्स खाते रहता है। 30 डेज के बाद में ये क्या करते हैं, लार्वा सीक्रेट करना शुरू कर देते हैं। ये लार्वा क्या है, इन्हीं की बॉडी के चारों तरफ क्या हो जाती है, बनना शुरू हो जाते हैं। तो आप देख ही रहे हो एक एक ये किस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे फाइबर्स है, ठीक है। ये प्रोटीन के बने हैं फाइबर्स हैं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा जैसे एयर के कांटेक्ट में आते हैं बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। फिर यहीं से ये आपने देखा है एक इसका कोकून में दिखाया गया है कि किस तरीके से डेवलपिंग मोथ जो होते हैं किस तरीके से दिखाई देता है। फिर यहीं से वो क्या होती है, निकल जाती है अडल्ट सिल्क मोथ। Processing of silk. So the process of obtaining silk from the silk moth involves rearing of the silkworm, rilling and dyeing. और ये जो process होती है ये followed by spinning and weaving.
So the female silk moth lays egg. Eggs are stored over a clean cloth and paper strip, and then the eggs are warmed to a suitable temperature. The egg hatch into the larva called caterpillar or silkworm. जैसा मैंने आपको बताया, सिल्क मॉथ क्या करती है, एग्स को ले करती है. इन्हीं एग्स को क्लीन क्लोथ में या पेपर स्ट्रिप में क्या कर लिया जाता है, फार्मर्स इसको क्या करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं. इनको वार्म सुटेबल कंडीशन जो एग्स के लिए होती है वो उनको प्रोवाइड की जाती है. ट्रेस में डाल के इनको रखा जाता है. यहाँ से एग जो है वो लार्वा में हैच हो जाता है, मतलब लार्वा में निकलती है. इसके लार्वा स्टेज वो होती है कैटरपिलर, ठीक है, जिसको सिल्क वॉर्म भी बोल सकते हैं हम लोग. तो ये सिल्क वॉर्म जो होते हैं कैप्ट इन बैम्बो ट्रेस में इनको रखा जाता है. इनको मलबेरी लीव्स दी जाती है खाने के लिए ताकि ये साइज में बड़े हो सके. 30 से 40 दिन के बाद में ये सिल्क वॉर्म क्या है, खाना बंद कर देते हैं और स्पिन कोकून और कोकून बनाना शुरू कर देते हैं. ये जो कोकून है, कोकून मतलब क्या है कि मतलब जो इनके मुंह से जो लार्वा निकल रहा है, ये लार्वा जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है इनके लार्वा में. तो ये फाइबर जैसा जो निकल रहा है उसको चारों तरफ बनाना शुरू कर देते हैं. चारों तरफ मतलब अपनी बॉडी के चारों तरफ बनाना शुरू कर देती है. और जैसे ये कोकून जो होती है एक्सपोजर टू एयर, जब भी एयर के कॉन्टेक्ट में आएगी और फिर ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है. और इनसाइड द कोकून सिल्क वॉर्म डेवलप्स इनटू द सिल्क मॉथ. और ये कोकून के अंदर ही ये जो सिल्क वॉर्म था ये सिल्क मॉथ में बदल जाता है. ठीक है, ये बड़े जो सिल्क मॉथ हुए उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है. बाद में आता है रीलिंग. तो कोकून आर कलेक्टेड एंड केप्ट इन सनलाइट एंड बॉइल्ड एंड एक्सपोज्ड टू स्टीम. इन कोकून्स को मॉथ के कोकून से बाहर निकलने के बाद, इसके अंदर नहीं है अभी मॉथ को निकाल दिया गया है, सिल्क मॉथ को, ठीक है, वो निकल गया है उसमें से. उसके बाद में क्या कर लिया जाता है, इन कोकून्स को कलेक्ट किया जाता है, इनको सनलाइट के सामने रखा जाता है या फिर इनको बॉइल पानी में बॉइल किया जाता है या फिर इनको स्टीम किया जाता है. ठीक है, द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट. इससे क्या होता है कि ये जो कोकून जो बहुत हार्ड हो गया था ये सिल्क फाइबर इससे आगे बाहर निकल जाएगा. ठीक है, सेपरेटेड हो जाएगा. तो ये जो प्रोसेस होती है सिल्क थ्रेड को कोकून से बाहर निकालने की या फिर सेपरेट करने की, उसको बोलते हैं रीलिंग प्रोसेस. और रीलिंग प्रोसेस जो है ये मशीन से की जाती है. इसके बाद आता है डाइंग. डाइंग मतलब होता है उसको अलग कलर्स में, डिफरेंट कलर्स में डाई करना. ठीक है, उसके बाद आता है स्पिनिंग एंड विविंग. तो सिल्क फाइबर्स जो होती हैं देन स्पिन इनटू द थ्रेड एंड वोवन इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क क्लोथ्स लाइक फाइबर. उसके बाद में सिल्क फाइबर में उसको वोवन कर दिया जाता है. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो काफी ज्यादा साड़ी के मटेरियल बन रहे हैं इस तरीके की, ये फाइबर्स में इसको कन्वर्ट किया गया है, सिल्क क्लोथ्स बनाए गए हैं. ठीक है, silk is very costly fabric and silk fiber is used for weaving the clothes, especially traditional dress जो इंडिया में पहनी जाती है जैसे साड़ी, कुर्ता, शॉल और अदर वेडिंग क्लोथ्स जो होते हैं जिनमें हमें ज्यादा शाइनिंग चाहिए होती है. सिल्क ऑलवेज बीन प्राइज्ड फॉर इट्स लस्टर एंड फाइन क्वालिटी. इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कारण, और लस्टर मतलब होती है चमक, जो इसकी चमक होती है उसके कारण सिल्क हमेशा से बहुत ही ज्यादा प्राइजी रहा है, बहुत ज्यादा महंगा रहा है. और जो कंट्रीज जो सिल्क प्रोड्यूस करती है बहुत ही लार्ज स्केल में वो है चाइना. सबसे पहले चाइना आता है, उसके बाद में आता है इंडिया. सेकंड नंबर पे इंडिया है जो सिल्क को प्रोड्यूस करती है. ओके, that's all in your chapter. Thank you so much. If you like my video, please share and subscribe my channel. Thank you.